हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से हम हस्तरेखा के संबंध में ही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हस्तरेखा में हम हृदय रेखा के संबंध में बता रहे हैं। तो हृदय रेखा के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताने पर एक श्रृंखला चल पड़ेगी। तो पूरी चीज़ें बता पाना तो संभव नहीं है एक दिन में। फिर भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जानना या उनको बताना अति आवश्यक है, क्योंकि जिनका हमारे जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे कि हृदय रेखा से आपके दिल की धड़कन का संबंध है, आपके जीवन का संबंध है, आपकी आयु का संबंध है। तो उसी कड़ी में हृदय रेखा जैसे आपकी आयु बताती है, तो उसी कड़ी में जैसे आज हम बताने जा रहे हैं आपको हृदय रेखा और हृदय रोग के बारे में। आप कैसे जानें अपनी हृदय रेखा देख कर कि आपको हृदय रोग होगा या नहीं होगा, या किसी व्यक्ति को की हृदय रेखा देखकर आप ये सहज भाव में जान सकते हैं सब बड़ी सरलता से कि इसको कभी हृदय रोग हो सकता है या नहीं हो सकता, या अच्छी हृदय रेखा है या नहीं है, तो उसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, वो आप अपनी या किसी की भी हृदय रेखा देखकर आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हृदय रेखा कौन है, चूँकि बहुत से लोग नए दर्शक जुड़े होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हृदय रेखा कौन सी रेखा होती है। तो मैं एक वीडियो पर्टिकुलर पूरे हस्तरेखा में स्थान चिन्हों के बारे में या फिर ग्रहों के स्थान के बारे में बना दूंगा। फिलहाल आज मैं हस्तरेखा को चिन्हित कर दे रहा हूं, जो आप लोग जान लीजिए, उसके बाद इसके संबंध में विचार कीजिए। मैं बता रहा हूं कि हृदय रोग कैसे होता है या हृदय रोग की संभावना कैसे बनती है, या डायबिटीज या शुगर की संभावना कैसे बनती है। तो अवश्य देखिए, ये रेखा जो है बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत के नीचे से जो भी रेखा जाती है हृदय रेखा है। चूँकि मेरे हाथ में रेखा सीधी गई है और ये रेखा किसी किसी के हाथ में यहाँ से निकल कर बुध पर्वत के नीचे से निकल कर शनि पर्वत तक चली जाती है, यहाँ से निकल कर बृहस्पति पर्वत तक चली जाती है। तो ये तो व्यक्ति के आयु को दर्शाती है, लेकिन अब यहाँ पर ये हृदय रेखा जो भी होती है, ये हृदय रेखा है। तो ये रेखा जो है, इसमें अगर कहीं पर भी, जैसे यहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी जाली नुमा हो या गुंठित रेखाएं हों या कटी फिटी बहुत ज़्यादा हों, जैसे सिकड़ी नुमा हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको जाली नुमा, सिकड़ी नुमा या गुंठित रेखाएं दिखाई दे, तो आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति के हृदय रोग होने की संभावनाएं प्रबल हैं। अब आपको विचारना यह है कि वह किस आयु में होगी, क्योंकि आयु की गणना भी आपको करनी होती है। तो सभी पर्वतों पर 25-25 वर्ष का विचार किया जाता है। तो यहाँ से 25 वर्ष, यहाँ से 25 वर्ष, यहाँ से 25 वर्ष, यहाँ से 25 वर्ष, बुध पर्वत पर 25 वर्ष, सूर्य पर 25 वर्ष, शनि पर 25 वर्ष, बृहस्पति 25 वर्ष। और इस 25 वर्ष में आपको ये खुद से एक एक्सपीरियंस की बात है, चूँकि हम तो देख कर तुरंत जान जाते हैं, लेकिन आपको खुद ये अंदाज़ा लगाना होता है कि इस व्यक्ति को किस उम्र में हृदय रोग होने की संभावना बनती है। तो बहुत ही ये गणना करना बहुत आसान है, आप निश्चित रूप से बहुत आसानी से जान सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपको ना कुंडली दिखानी है, ना तो कुछ दिखाना है। एक बार आपकी ईसीजी बाद में करानी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले ही आप हृदय रेखा देखकर जान जाएंगे कि इस व्यक्ति का हृदय कैसा है, या इसे हृदय रोग होने की संभावना कब बनती है, कब नहीं बनती है। डॉक्टर आपको बाद में बताएगा, लेकिन आप पहले जान सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय है। हृदय रोग के बारे में एक चीज़ और भी है कि यदि आपको राहु से संबंधित समस्या है, आपका राहु अच्छा नहीं है, तो बीपी उत्पन्न कर देता है। और हाँ, हृदय रेखा कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, सीधी और सरल होनी चाहिए। अगर उसमें रेखाएं आकर कटी पिटी होती हैं तो उस व्यक्ति को भी बीपी की समस्या बन जाती है, हृदय रोग की संभावनाएं बन जाती है।
अगर गुंठित हृदय इस रेखा में अगर गुंठित या जालीनुमा या कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती हैं सिकड़ी नुमा, तो वो जो है हृदय रोग, प्रबल हृदय रोग को दर्शाती है। उस व्यक्ति को निश्चित रूप से हृदय रोग होगा, इसमें कोई शक नहीं। कुंडली में मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है जैसे, वैसे हस्त रेखा में भी, हाथ में भी आपके मंगल की स्थिति को देखा जाता है। मंगल से आपके डायबिटीज़ का संबंध होता है और राहु से आपके डायबिटीज़ का संबंध होता है। साथ ही साथ बीपी की भी संभावनाएं, अगर हृदय रेखा कटी पिटी हैं, ये बहुत सारी रेखाएं अगर मिल जाती हैं तो उस व्यक्ति को हृदय रोग होने की प्रबल संभावना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो आज हृदय रेखा और हृदय रोग से संबंधित था। बीपी और हृदय रोग, जैसे कि आप जानते हैं हृदय तो हार्ट अटैक किसी को आ जाना या हृदय रोग हो जाना, कुछ ऑपरेशन वगैरह की बाईपास सर्जरी, बहुत सारी स्थितियां बनती है, डॉक्टर लोग लैंग्वेज है। तो कुछ जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अगर हृदय रेखा में इस प्रकार की समस्या है, जालीनुमा, सिकड़ीनुमा, गुंठित रेखाएं, तो वो प्रबल संभावना बता देती है कभी न कभी जीवन काल में आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी कोई रेखा नहीं है, कटी फिटी नहीं है। कटी फिटी है तो वो जो है हृदय रोग से संबंधित दिखाती है, तो उसमें बीपी ज़्यादा बनाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन की स्थिति पैदा कर दे। और बाद में मैं हृदय रेखा के संबंध में और भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में बताऊंगा कि हृदय रेखा मोटी पतली कैसे क्या होती है। कल मैं हृदय रेखा के संबंध में एक वीडियो बनाया था जिसमें चाकू की धारदार जैसे यानी पतली से पतली रेखा हो और वो अन्य रेखाओं से पतली हो, और उसके संबंध में बताया था कि वो रेखा अन्य रेखाओं की तुलना में लालिमा युक्त हो, तो वह व्यक्ति आघात उत्पन्न करता है अपने संबंधों में, यानी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है और वो किसी के साथ भी आघात कर सकता है, किसी का मर्डर तक भी कर सकता है, और दिल का कपटी व्यक्ति होता है, छली होता है। तो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित आगे भी अन्य प्रकार के जो भी रेखाएं हैं उनसे संबंधित या अन्य विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान अवश्य दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो महत्वपूर्ण विश्वसनीय, यहाँ पर विश्वसनीय ज्ञान दिया जा रहा है आपको। यूट्यूब में तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनकी कोई बात नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ही ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़िए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।